अंबिकापुर से खबर है, जहां दरिमा रोड स्थित कबाड़ यार्ड में पुलिस का छापा। सीएसपी के नेतृत्व में कबाड़ यार्ड में पुलिस ने छापा मारा। चोरी के सामान को यार्ड में स्क्रैप करने की पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये छापा मारा है। पिछले कुछ दिनों से कबाड़ यार्ड में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। कबाड़ के यार्ड में चोरी के सामानों को स्क्रैप करने का काम किया जा रहा था, जिस पर आज पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। तो दरिमा रोड स्थित कबाड़ यार्ड में पुलिस का छापा पड़ा है, जहां पर सीएसपी के नेतृत्व में कबाड़ यार्ड में पुलिस ने ये छापा मारा है। चोरी के सामान को यार्ड में स्क्रैप करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। अंबिकापुर से खबर है, जहां सरगुजा जिले के 10 सहायक शिक्षक सस्पेंड। युक्तिकरण के आदेश को नहीं मानने वाले शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित करने की कार्रवाई की है। युक्तिकरण के आदेश के खिलाफ शिक्षक गए थे हाईकोर्ट। कोर्ट ने जिला स्तरीय समिति के पास जाने के लिए शिक्षकों को दिया था आदेश। इसके बाद भी शिक्षकों ने आदेश के मुताबिक नई जगह ज्वाइन नहीं किया। इसकी वजह से डीईओ ने सहायक शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। जिला स्तरीय व संभाग स्तरीय समिति ने शिक्षकों के तर्क को खारिज कर युक्तिकरण के आदेश को स्वीकार करने का शिक्षकों को आदेश दिया था। तो सरगुजा जिले के 10 सहायक शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। आदेश को नहीं मानने वाले शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। खबर बंतरा जिले के पिकरी मुक्तिधाम से अस्थि चोरी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मामला उस नाबालिग बालिका से जुड़ा है जिसकी 9 तारीख को बेमतेरा बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी और जिसका अंतिम संस्कार पिकरी मुक्तिधाम में किया गया था। आज सुबह जब परिजन अस्थियां उठाने पहुंचे तो वहां अंतिम संस्कार स्थल पर पूजा सामग्री बिखरी मिली, लेकिन अस्थियां पूरी तरह से गायब थी। इस घटना से परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया है और उन्होंने इसे अंधविश्वास व जादू टोना से जोड़ते हुए उसकी आशंका जताई है। तो मामला उस नाबालिग का है जिसकी 9 तारीख को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जब परिजन अस्थियां लेने पहुंचे तो अस्थियां ही चोरी हो गई और अस्थियां चोरी होने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। लोग अस्थि उठाने गए थे, हमारी बहन की। आज की जवान का दिन था, जैसे नियम के साथ में तीसरा दिन में उठाते हैं अस्थियां। हम लोग गए थे वहाँ, तो जाने के बाद में पता चला वहाँ की ऐसा चीज देखने मिला है कि हम अभी तक तो देखे नहीं थे। जैसा कि उसमें है सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदिया है और बाद में लगाने के जो रहते हैं वो है, और मटकी भी है, मिठाई का डब्बा भी है, और जो सामान लाए थे वो झोला भी वहाँ पड़ा हुआ है। और उसी को हम लोग देखे, सिंदूर भी था, मतलब हर प्रकार का, जैसे कोई या साजिश किए होंगे या जैसा भी मानो उसको, वैसा हम लोग अभी गए तो देखे। तो फिर बोले कि हम लोग चलो परिवार में थोड़ा सी। हम लोग 9 तारीख को यहाँ दाह संस्कार किए, तो दाह संस्कार करने के बाद ये सब सामान नहीं पड़ा था। हम लोग कल 7 बजे सुबह भी आए थे तो सामान नहीं पड़ा था, लेकिन आज अस्थि उठाने के लिए आए हैं तो ये सब मिठाई का डिब्बा, मटकी, पूरा श्रृंगार के सामान, नींबू, जादू टोना के सामान, बंधन। सूरजपुर में सारारवाग धान खरीदी केंद्र में बड़े पैमाने पर धान की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित राजस्व एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम के औचक निरीक्षण में पाया गया कि चालू खरीदी वर्ष में इस केंद्र पर 4,882 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई थी, जिसमें से 240 क्विंटल उठाव के बाद भी केंद्र में 40,602 क्विंटल धान होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन में केवल 34,132 क्विंटल ही पाया गया, यानी 6,470 बोरी धान गायब थी, जिसका कुल वजन 2,588 क्विंटल आंका गया और बाजार में कीमत करीब इसकी 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं बताना चाहूँगा, जिले में अन्य भी कई उपार्जन केंद्रों पे निगरानी की जा रही है और इसी के परिपालन में उपार्जन केंद्र सांवरवा में जिला स्तरीय टीम में राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें 6,470 बोरी
धान कम पाया गया है, जिसकी वजन होती है 2588 क्विंटल। उसकी कीमत कितनी है और कारण क्या है, मतलब कैसे वो कम पाया गया, क्या आशंका क्या लग रहा है आप लोगों को? ये तो पूरा विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्यों ये कमी आई है। बाकी इसकी जो राशि है वो लगभग 80 लाख रुपए होती है। इस उपार्जन केंद्र में अभी तक 40,000। जशपुर जिले के पत्थल गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरन तालाब के पास शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां खेत में रखे पुआल में जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि मृतक ने पहले कीटनाशक जहर का सेवन किया और उसके बाद आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान समसुलहक खान निवासी बिलाई ईटागर पत्थल गांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि समसुलह खान रोजाना की तरह प्लास्टिक का सामान लेकर बाजार हाट में दुकान लगाते थे। शुक्रवार की शाम वह घर ये कहकर निकले थे कि वह प्रकाश सिंह के गोदाम में हिसाब कराने जा रहे। इस दौरान वे अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो आसपास खोजबीन करने पर खेत में रखे पुआल में आग लगी दिखाई दी। पास जाकर देखने पर समसुलह खान पुआल के जले हुए नजर आए अवस्था में मिली, जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि पूर्व में किसी तरह का कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। अचानक ऐसा कदम उठाया गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। शमसुल्लाह खान की बाइक टीवीएस एक्सेल पूरन तालाब मछली मड़ई के निकट मिली। आसपास खोजने पर मृतक पास रखे पुआल में जलकर मृत्यु हुआ था। इस पर थाना पत्थल गांव में मर्ग कायम किया गया है, जांच की जा रही है। और जांच घर से बोल के गए थे हिसाब किताब कराने जा रहा हूँ, कुछ देर बाद नहीं आए तो फिर फ़ोन लगा के पूछे तो वो बताया क्या बोलते हैं कि यहाँ से पहले ही चले गए हैं। और सबके पास फ़ोन लगा के पूछे कि वहाँ आएंगे तो वो बोले नहीं आए हैं। फिर खोजे उजे, फिर उसके बाद नहीं मिले तो हाफिज जी के पास गए तो बस्ती के लड़के लोग के साथ खोजवाए तो हम लोग सब खोज रहे थे तो पूरन तालाब पास गए तो वहाँ पर बाइक दिखा। एक डेड बॉडी रात के लगभग 12 बजे के आसपास लेके आया गया था, जो जली हुई थी और यहाँ पे जब लेके लाया गया उस समय वो डेड बॉडी था। आशंका तो किसी से नहीं है ऐसा दुश्मनी, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, कुछ भी होगा, कुछ प्रकरण होगा तभी तो ये ऐसा किए। उसके बगल में मतलब एक तो बोतल भी मिला है। किस चीज़ का बोतल? वो बोतल दवा का कुछ लग रहा था, कीटनाशक हो या कुछ। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का कुनकुरी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपसी रंजिश के बहाने आदिवासी युवक से गुंडागर्दी कर मारपीट की गई। 9 जनवरी को जब प्रार्थी खाना खा रहा था, उसी दौरान आरोपी ढाबा पहुंचे और प्रार्थी को कुनकुरी के कंडोरा मैदान में चलकर समझौता करने की बात कही। जैसे ही कंडोरा मैदान में प्रार्थी पहुंचा, तब आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए लात, घूसे, मुक्का और बेल्ट से ताबड़तोड़ हमले कर पिटाई शुरू कर दी, जिसमें पीड़ित युवक को सीने, सिर व हाथ में चोट आई। फिलहाल मामले में 5 बदमाशों को कुनकुरी पुलिस ने मारपीट कर एट्रोसिटी एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं अब तक एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खाखा को अलतरम उर्फ बादल, नौशाद खान, अमन रजा और फैजान खान, अमित दास और उनके एक अन्य साथी के द्वारा कंडोरा के खेल मैदान में बुलाकर आपसी रंजिश के कारण इनके साथ मारपीट किया गया था, जिस पर थाना कुनकुरी में अपराध धारा 296, 151(2), 115(2), 191(2), 191(3) BNS तथा 325 धा 31 घा ST/ST एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पर आरोपी अलतरम उर्फ बादल, नौशाद खान, अहमद रजा, फैजान खान, अमित दास को अपराध घटित करना पाए जाने।
अंबिकापुर से खबर है जहां कांग्रेस ने अखिल भारत स्तर पर मनरेगा बचाव संघर्ष के नाम पर विशेष आंदोलन शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने जी राम जी कर दिया है, जिससे योजना में हुए बदलावों के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन और उपवास किया। जिला मुख्यालय अंबिकापुर के गांधी चौक पर कांग्रेस कमेटी सरगुजा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सह प्रभारी जनिता लेथफलांग ने मनरेगा कानून में बदलाव पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने षड्यंत्र कर ये कानून लाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बदलाव से 12 करोड़ से अधिक मजदूरों के घरों में चूल्हा नहीं जल पाएगा। वहीं भाजपा का कहना है कि ये सुधार पहले से बेहतर है। अब ये देखना बाकी है कि कानून में हुए बदलाव से मजदूरों को लाभ मिलेगा या उनके भविष्य में नुकसान का उन्हें सामना करना पड़ेगा। मनरेगा बचाओ संघर्ष सत्याग्रह में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार की देन है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी चेयरपर्सन थी, उस समय योजना लाया गया। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो मजदूर हैं उनको गांव में ही काम मिले, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मरक्षा के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी योजना देती है। ये सरकार से कोई अपेक्षाएं नहीं है अपनी। हमें पता है कि ये हमारे जो 12 करोड़ से ऊपर जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके घर में वो चूल्हा जलने नहीं देंगे। जिस तरीके से षड्यंत्र कर ये जो कानून लाया गया है, जो भी उसका नाम है, काफी लंबा नाम है, पर भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये दृढ़ निश्चय लिया है कि हम अपने मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं इस देश में 12 करोड़ से ऊपर। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव से खबर है जहां राजनाथ गांव में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 69वीं राष्ट्रीय शालेय कृति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया। ये प्रतियोगिता 11 जनवरी से 15 जनवरी तक दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित होगी, जिसमें देश भर के 36 राज्यों से 1006 खिलाड़ी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मार्च पास्ट के साथ किया गया। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी किया गया। खबर बस्तर से है जहां किसानों के खून पसीने से तैयार हुआ धान बारिश और सरकारी लापरवाही के चलते भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि बस्तर जिले में खरीदी के करीब 1 साल बाद 27,307 मीट्रिक टन धान आज तक संग्रहण केंद्रों पर पड़ा हुआ है। हालात केवल बस्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहों के खाने की बात भी सामने आई है। हालांकि अधिकारी अपनी गलती ना मानते हुए धान के सड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं जब सच बेधड़क की टीम ने नियानार धान संग्रहण केंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट की तो जगदलपुर के नियानार स्थित धान संग्रहण केंद्र के गेट में प्रवेश करते ही सड़े हुए काले रंग के धान के ढेर दिखाई देने लगे। ये कोई नई किस्म का धान नहीं, बल्कि पूरी तरह से सड़ चुका धान है जो सड़ने के बाद काला पड़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि धान ही नहीं बल्कि बारदाने भी गल गए हैं। अब मिलरस सड़े बोरों से धान निकालकर दूसरे नए बोरों में भरकर उठाव कर रहे हैं, क्योंकि उठाव की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है। पूरे प्रदेश के खरीदी केंद्रों में जानबूझकर इस सरकार ने धान को खराब किया है। कई जगह धान में खरीदी में गड़बड़ी हुई है। अगर जांच करें ईमानदारी से तो प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में 70% जगह में गड़बड़ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। यही नहीं, आप देखेंगे वहां चावल दंतेवाड़ा का पीडीएस जहां हमारा गोदाम है, वहां स्टोरेज केंद्र, वहां तो 18 करोड़ का छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत किस तरह से बर्बाद हो रही है आप देख सकते हैं। ये धान संग्रहण के अंदर नियानार है और नियानार के अंदर आप देख सकेंगे कि ये धान पूरी तरह से सड़ गया है, गल गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासनिक लेट लतीफी के चलते हुए ये 1 क्विंटल नहीं, 2 क्विंटल नहीं, 5 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं,
हजारों टन यहाँ पर माल ये पूरा का पूरा नेस्तो नाबूद हो गया है। अब इसको खाने में कहीं यूज़ नहीं किया जाएगा। अब इसको नाम मात्र सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए ही यूज़ कर दिया जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर कारण निकल के आता है तो वो प्रशासनिक लेट लतीफ़ी है, जिससे कि मिलर्स को समय पर डीमो नहीं काट के दिया जाना। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या शासन में बैठे अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि इसकी जवाबदेही किसकी थी? क्या यहाँ पर सरकार ने लाखों रुपए लगाकर ये पन्नियाँ, लाखों रुपए लगाकर ये बारदाना जो अभी धान खरीदी यहाँ पर चालू हुई है उसके लिए अहम है, उनको नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर इस बारदाने को पूरी तरह से सड़ा दिया गया, गला दिया गया, नष्ट हो गया। आखिरकार लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर धान संग्रहण किया जाता है, यहाँ पर भारी भरकम वेतन दी जाती है। आखिरकार उस चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं अधिकारियों को? अब इस चीज़ की पुष्टि कौन करेगा? छत्तीसगढ़ की जनता धान का कटोरा जो छत्तीसगढ़ कहा जाता है, उसी छत्तीसगढ़ के अंदर ये धान की बदहाली कहीं ना कहीं सरकार से एक सवाल पूछ रही है, और पूछ रही है बस्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से, जो यहाँ पर जवाबदेही तय करेगा। कैमरामैन अशोक नायडू के साथ आरव सिंह राठौर, सच में धड़क। जगदलपुर से खबर है जहां केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम को बदले जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं कल से पूरे प्रदेश में कांग्रेस संगठन अपना विरोध दर्ज कराने जा रही है। जगदलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यूपीए की कांग्रेस सरकार ने मनरेगा की शुरुआत की थी, जिसमें हर परिवार के सदस्य को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस कानून को बदलते हुए इसका नाम भी बदल दिया है और अब इसके खिलाफ 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम जारी रहेगा, जिसमें सरकार द्वारा लाई गई जी राम जी का ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विरोध किया जाएगा। नाम बदलकर उनका नाम बदलना ही इनका मकसद नहीं है, बल्कि इनको मनरेगा बंद करना ही इनका मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के एक वयस्क सदस्य को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। ये कानूनी गारंटी है। जो अपने हक अधिकार के लिए वो काम मांगता है, काम सरकार को 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा, नहीं दे पाया तो उन्हें बेरोजगारी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। खबर भोपाल से है, जहां पर 11 जनवरी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर दोपहर 12 बजे कोकता बाईपास पर कृषि रथ और किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को मुख्यमंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। इसके बाद जम्बूरी मैदान में दोपहर 1 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम किसानों को कृषक कल्याण एवं वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से अवगत कराया। डॉक्टर यादव ने बताया कि इस वर्ष का फोकस सेक्टर उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण है। इसका उद्देश्य कृषि को लाभकारी, स्थायी और तकनीक पर आधारित रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना है। जिला स्तरीय क्लस्टर आधिकारिक विकास को बढ़ावा देना और डिजिटल सेवा और कृषि प्रसंस्करण, एग्रीटेक, ड्रोन सेवा, एफपीओ प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। किसान कल्याण वर्ष 2026 हमारी सरकार मना रही है। 2026 किसान कल्याण वर्ष के नाते से कृषि वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम किसानों से जुड़े हुए लगभग 16-17 विभाग है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री से लगाकर किसान आधारित उद्योगों के लिए हमारी लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सहकारिता, दूध उत्पादन, पशुपालन, उद्यानिकी, सब प्रकार के फलोद्यान के काम और ऐसे कई प्रकार के कामों से जिसमें हमारे किसानों के लिए न केवल उनकी आय बढ़े बल्कि खेती और मजदूरों की दृष्टि से भी उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करने का मौका हम इसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में नंबर 1 है। ऐसी स्थिति में हम बहुत सारे क्षेत्रों में किसान कल्याण वर्ष के नाते से रोजगार के अवसर भी खड़े कर।
मध्य प्रदेश के दतिया से खबर है, जहां दतिया शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी पिछले लगभग 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में कर्मचारियों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन का समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वेतन न मिलने से परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है और आगामी मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण पर्व को मनाना भी कठिन हो गया है। इसी मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की अपील की है। पिछौर से खबर है, जहां शिवपुरी के स्थानीय बस स्टैंड पर आयोजित जाटव समाज के विशाल सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समाज को वीर योद्धाओं का समाज बताते हुए 1760 के युद्ध से लेकर आजाद हिंद फौज तक जाटव समाज का सिंधिया परिवार के साथ 250 साल पुराना अटूट रिश्ता है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संत रविदास की शिक्षाओं पर जोर देते हुए कहा कि वे दिल और खून के रिश्तों से समाज का हिस्सा हैं। इस अवसर पर विधायक प्रीतम लोधी ने क्षेत्र में भय मुक्त वातावरण का भरोसा दिलाया। सम्मेलन में जसवंत सिंह जाटव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिंधिया ने समाज से विकास, एकजुटता और सकारात्मकता सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। कर सकते थे कि जितनी मेरी महिलाएं गांव के अंदर, शहर के अंदर फूक फूक के अपने फेफड़े में धुआं निगल कर पुरुषों के लिए खाना बनाती हैं, उनके लिए गैस का सिलेंडर और स्टोव 12 करोड़ ऐसी महिलाओं के लिए देश के अंदर देने का काम सेनापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आपकी स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री ने किया, जहां 35 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण, जहां 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सेवा। मध्य प्रदेश के दतिया में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पट्टापुरा मोहल्ले में कल देर रात अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर जोरदार फायरिंग की। अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना में सुरेंद्र यादव नामक युवक को गोली लगी, जिसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि 8 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही सभी को हिरासत में ले लिया जाएगा।